Welcome back everyone to our channel. This side Alka and this is our second class on polity. Earlier we have covered what is constitution, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, इलेक्शन प्रोसेस देखा हमने, कमिटीज़ को कवर किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, मैनी अदर फैक्ट्स हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं. तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी सबसे पहले आप उसे देख लें, फिर ये सेकंड क्लास को अटेंड करें. इसमें हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के स्रोत. ठीक है, जो भारत का संविधान है वो हमने किस तरीके से बनाया है, उसकी सोर्सेस क्या हैं. तो देखते हैं इसमें. इसके सोर्सेस हैं आपके इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और विदेशी. जो इंटरनल सोर्स है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन. जो चीज़ें हमें फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी वो हमने क्या करी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया उनको. तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे इंटरनल सोर्स को करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, कि हमने यहाँ से क्या क्या लिया है. ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे संविधान का मेजर पोर्शन इसी एक्ट से कवर होता है. यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फेडरल सिस्टम लिया हमने, संघीय व्यवस्था ली है हमने यहाँ से, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जो होते हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस होगा, इस बारे में कहाँ बोला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. राज्यपाल का कार्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, प्रशासनिक विवरण, ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमने कहाँ से लिए, 1935 से. वैसे और भी चीज़ें जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है सिर्फ मैंने वही मेंशन करी हैं. देखते हैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन कंट्रीज से क्या लिया है. हमने पहले की वीडियो में पढ़ा, ऑलमोस्ट हमने 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में, एनालाइज करने में हमें कितना टाइम लगा पूरा, या फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे. ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए. यहाँ से हमने क्या लिया है, प्रीएम्बल, प्रस्तावना. अच्छा, एक चीज़ और, यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो रिटन फॉर्म में था. ठीक है, लिखित रूप में था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ से हमने प्रीएम्बल लिया है, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्णावलोकन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य. ये सब हमने कहाँ से लिए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए से. आगे देखते हैं दूसरी कंट्री, वो है आपकी ब्रिटिश. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली. ठीक है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, वो यूएसए में है. हमारे यहाँ कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने ब्रिटेन से ली है. सेकंड है बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब 2 हाउसेस होते हैं ना संसद में, 2 हाउसेस आपके, एक लोकसभा एक राज्यसभा. वहीं ब्रिटेन में होते हैं आपके हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड. ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस का मतलब हुआ बिल किस प्रोसीजर से पास होगा, मतलब कौन सा बिल लोकसभा पास कर सकती है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कौन सा बिल सिर्फ राज्यसभा में हो सकता है, उसके बाद कितने लोगों के इस पे मतलब आपको हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए. ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है. एक छूट गया है सिंगल सिटीजनशिप. हमारे यहाँ कैसा कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का, ड्यूअल सिटीजनशिप का आपको यूएसए में मिलेगा. प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया है हमने. कैबिनेट गवर्नमेंट ली है. इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल. और रिट्स, रिट्स आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास है आपकी आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट के पास है आपकी आर्टिकल 226 में. जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सारी एक एक चीज़ को हम कवर करते चलेंगे. उसके बाद देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड.
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। कितने मेंबर्स को करते हैं? 12 लोगों को, ठीक है। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, तो उनका नॉमिनेट प्रोसेस किस तरीके से नॉमिनेट होके आएंगे राज्यसभा में, ये हमने आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ये भी आपका आयरलैंड से हो गया। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। सेकंड है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। 3 टाइप की आपकी लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो लिया है हमने यूएसए से। यूनियन लिस्ट में यूनियन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट से रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे लॉ आपका यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी। ये सब चीज़ें भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे डिटेल में कवर करेंगे। और है जॉइंट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक। ये संसद की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और प्रिसाइड इसको स्पीकर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में मिलेगा, ठीक है। फिर है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये सब हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ, रशिया, प्रेजेंट डे में रशिया है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इवन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया उसके बाद हमने क्या करी है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है, ठीक है। फिर है जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। लास्ट है आपका फ्रांस, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ भाईचारा, इन दी प्रियम्बल। ये वर्ड्स हमने कहाँ जोड़े हैं? बाद में अपने प्रियम्बल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी जहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको मेंशन किया है। आई होप आपको कुछ मतलब जानकारी मिली होगी यहाँ से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।